है सतगुरु के दरबार में कभी काहो कि नाही, बंदा मौज न मानही चूक चाकरी माही। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो इंसान की होती है। इंसान के भावों में चूक हो जाती है, भावों में गिरावट आ जाती है। तब उसे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पर शायद कृपा नहीं है, दूसरे पर ज्यादा कृपा है। कई जीव ऐसे होते हैं, दूसरे जीवों पर कृपा होती है तो बड़े खुश होते हैं कि श्री गुरु महाराज जी बच्चों पर आपकी बड़ी कृपा बरस रही है। तो वक्त आता है वो जीव भी कृपा के पात्र बन जाते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं, किसी को सुखी देखकर मन में दुखी हो जाते हैं कि ये तो मौज कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं है। उनके भाव ही ऐसे होते हैं। कृपा तो श्री गुरु महाराज जी से हमने प्राप्त करनी है ना, उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करनी है। श्री गुरु महाराज जी हम भूले बिसरे पापी अधर्मी जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं। आपकी दरबार से तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आप जी दया करना, हमारे ऊपर भी कृपा करना, कहीं हम आपकी दया से वंचित ना रह जाएं। एक बार द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में गई तो क्या देखती है, श्री कृष्ण भगवान जी की आंखों में आंसू हैं। प्रार्थना करती है, भगवान आपकी आंखों में आंसू, ये क्या है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान कहने लगे, द्रौपदी आपके ऊपर जब विपदा आई तो मैं तेरी सहायता नहीं कर पाया, देर हो गई मुझे सहायता करने में। इसी कारण मेरी आंखों में व्यथा के आंसू हैं। तो मेरी बहन है ना, मैंने तेरे को अपनी बहन बनाया हुआ है। तो द्रौपदी कहने लगी, भगवान आप सर्व समर्थ थे, आप पहुंच जाते, आपने देर क्यों कर दी। तो श्री कृष्ण भगवान जी फरमाते हैं, द्रौपदी देर नहीं मैंने की, देर तूने की। मैं तो देख रहा था कि तू कब मुझको पुकारे और मैं तेरे पास आऊं। द्रौपदी में जो सभा में तेरे को बुरा भला सब कह रहे थे, दुशासन कौरव लोग, और तेरा ध्यान इस ओर जा रहा था कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य सोसर बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, इनके होते हुए कोई अनर्थ नहीं हो सकता। फिर मेरे 5 पति भी हैं। दुशासन गालियां दे रहा था, तेरा ध्यान अपने भीष्म पितामह की तरफ, अपने पांडवों की तरफ जा रहा था। द्रौपदी जब तेरी पेश नहीं चली, किसी ने तेरी सहायता नहीं की, सब डर गए दुर्योधन दुशासन से, तेरी कोई पेश नहीं चली, तेरे वस्त्र खींचा जाने लगा, तब तेरे को मेरी याद आई थी। जब तूने याद किया फिर मैंने पल भी नहीं लगाया, मैं उसी वक्त साड़ियों के रूप में वहां प्रविष्ट कर गया। देर द्रौपदी तूने की, मैंने देर नहीं की, बस इसी कारण मुझे दुख है कि तूने देर कर दी। इसी तरह जीव की देर होती है, भगवान की देर नहीं होती। जीव को समझने में देर लग जाती है। श्री गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान थे, दिल्ली स्वास्थ्य ठीक नहीं था, रोज संगत आती, रोज 40, 50, 100 लोग तक रोज रोज का ये सिलसिला था, हम सब ने देखा। सारे जब संगत आती, व्याकुल से भर जाता ये आंगन सारा, सब गुरु महाराज जी के दर्शन करते, व्याकुल होकर आते, गुरु महाराज जी ठीक नहीं है। तो एक दिन संगत आई, इसमें जयकोठी वाली संगत थी, गंगानगर से, श्री गंगानगर से। तो मैंने प्रार्थना की, श्री गुरु महाराज जी आज वो भी लोग फरमाने लगे, अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं बेटा। स्पष्ट फरमा दिया, नहीं समझ आई ना, गुरु महाराज जी कह रहे हैं अंतिम दर्शन कर रहे हैं बेटा सारे लोग, समझ नहीं आई। मन में माया का ऐसा प्रभाव कि गुरु महाराज जी ठीक नहीं है, लेकिन इतना विश्वास गुरु महाराज जी ठीक हो जाएंगे, ये किसने दिया था विश्वास, गुरु महाराज जी ने तो दिया। कोई ज्योतिषी लेके आ गया कि हमारे गुरु महाराज जी ठीक नहीं है गंगानगर से।
ज्योतिषी बैठा रहा घंटा गुरु महाराज जी के पास, अपना करता रहा जो कुछ उसने करना था। बाद में कहने लगा, गुरु महाराज जी आपकी ना उम्र लंबी है, और वो इतना कहकर चला गया। जब उसने कहा श्री गुरु महाराज जी आपकी उम्र लंबी है, तो हमें भी तसल्ली हो गई, गुरु महाराज जी तो स्वस्थ हो जाएंगे। प्रार्थना की भाई जी, छोटे भाई जी जाकर, श्री गुरु महाराज जी अब हमें तसल्ली हो गई है। वो जो ज्योतिषी भी कह गया कि आपकी उम्र लंबी है। तो गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया, हमें दयाल भगवान जी ने भी कहा है कि आपकी उम्र लंबी है। विश्वास को कैसे दृढ़ कर दिया उन्होंने। मन में फिर आता ही नहीं था कि गुरु महाराज जी चले जाएंगे, गुरु महाराज जी तो कभी जाएंगे नहीं। गुरु महाराज जी दयाल भगवान जी ने कहा है कि इनकी उम्र लंबी है। बस विश्वास इतना। भैया दूज का दिन था, 5-7 दिन पहले भैया दूज आई। उस दिन बड़े भाई जी को गुरु महाराज जी आने नहीं देते थे, कहते वहां सेवा है नंगली साहब में, बच्चे हैं, अकेले हैं, आप भाई जी वहां रहो, संगत को सहारा है। अगर आप भी आ जाओगे ना तो फिर संगत का दिल टूट जाएगा, और फिर संगत पता है जो बाहर से आने वाली है वो यही रह जाएगी, जाएगी नहीं। कहेंगे भाई जी भी यहाँ पर है, छोटे भाई जी भी है, बड़े भाई जी भी है, गुरु महाराज जी ज्यादा बीमार है, तो यहाँ पे संगत को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। बड़े भाई जी को आज्ञा नहीं देते, वो बेचारे तड़पते रहते नकली साहब में। भैया दूज का दिन था, स्वास्थ्य ढीला था, तो गुरु महाराज जी ने अपने आप फरमाया भाई जी को बुला लो, भाई जी आ जाएंगे। भाई जी इतने मतलब मन में खुश कि गुरु महाराज जी ने अपने आप आज्ञा दे दी। आए भाई जी, उन्होंने तिलक किया, गुरु महाराज जी ने सत्संग किया, सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी। कोई भगवत्ता संत थे नंगली साहब से भाई जी, वो बड़ा रोते थे, तो गुरु महाराज जी के पास आए, तो गुरु महाराज जी ने दोनों हाथ सिर पर रखकर, बेटा आप क्यों रोते हो, हम तो ठीक है। बस ऐसे माया का पर्दा पड़ा रहा। हमें देर हो गई समझने में, हमें नहीं पता चला ये श्री गुरु महाराज जी की मौज थी। उन्होंने पंच भौतिक शरीर को त्यागना था, क्योंकि ये मर्यादा है। संत महापुरुष मर्यादा नहीं बनाते तो कौन बनाएगा। श्री गुरु महाराज जी अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। ऐसा समय जैसे लगता था कि प्राण ही निकल जाएंगे सबके, कौन जिएगा उनके बिना। नकली साहब लेके गए, महात्मा जी स्वामी जी है जो, उन्हें स्वप्न आया एक दिन पहले कि बड़ी भीड़ है श्री नकली साहब में ना, बड़ी भीड़ है, सारी संगत आई हुई है, और श्री गुरु महाराज जी ना छत पर चढ़कर सबके ऊपर अमृत के छींटे डाल रहे हैं। कोई गिर रहा है, कोई चक्कर खा रहा है, कोई लगता नहीं था कोई आज जिएगा, ऐसा लगता था कोई जी नहीं पाएगा, ये तो रिश्ता। लेकिन गुरु महाराज जी का जो अमृत ऊपर से बरस रहा था, उसने सबको शक्ति दी, सबको हिम्मत दी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने तो फरमाया था, श्री गुरु महाराज जी की जो सत्ता होती है वो जानते नहीं है, वो जाने आने वाले थोड़ी होते हैं, वो तो स्वरूप सदा विराजमान रहता है। गुरु महाराज जी फरमाते थे जब जनवरी का भंडारा होता कि कौन कहता है नंगली निवासी भगवान जी नहीं है, कौन कहता है श्री दयाल भगवान जी नहीं है, कौन कहता है आज श्री राम भगवान धरती पर नहीं है, कौन कहता है श्री कृष्ण भगवान आज धरती पर नहीं है। ऐसे ऐसे सत्संग करते थे गुरु महाराज जी कि इनके मन में ये बीज डाल दे, हमने जाना है, इनके मन से निकल जाए कि गुरु महाराज जी गए हैं। गुरु महाराज जी सदा विराजमान है, अंग संग है हमारे। अब रामनगर में सत्संग हुआ, मेरे मन में नहीं आता कि गुरु महाराज जी चले गए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही ना श्री गुरु महाराज जी के स्वप्न में दर्शन हुए थे कि गुरु महाराज जी लेटे हुए हैं। बड़े भाई जी आए हैं, दर्शन करके चले गए, मैं बैठी हूँ चरणों में। छोटे भाई जी भी आते हैं, देख कर चले जाते हैं कि गुरु महाराज जी सो रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज जी की जाग खुलती है तो मैं उठकर उनके चरणों में नमस्कार करती हूँ, अपने शीश को उनके चरणों में धर देती हूँ। गुरु महाराज जी बड़ा प्यार करते हैं, बेटा आप क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते रहते हो, हमेशा रोते रहते हो। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी प्यारी चीज हमारे से दूर हो गई है, कोई चीज चली गई है हमारे से। तो गुरु महाराज जी ने अपनी गोदी में ले लिया, बेटा असी तो तुहाडे कोल आ, असी किते नहीं गए, असी तुहाडे कोल आ,
कभी भी ना सोचो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਨ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਪਨ ਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ ਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਲਰਾਮ ਨਗਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਆਏ ਤੇ ਮਨ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਚ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਚਲਿਤ ਸੀ ਮਨ। 12:30 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 1:30 ਵਜੇ टाइम देखते देखते 3:30 ਵਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ। ਬੇਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ? बस गुरु महाराज जी की यादा करिए, उन्होंने याद विच बड़ा सुख समाया है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों प्रार्थना है, असी जिवें दे भी हाँ, भुल्ले भटके हाँ, गुरु महाराज जी तुहाडे चरणों च गए हाँ, सदा संभाली रखना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सी, बेटा श्री गुरु महाराज जी या संत महापुरुष या जो भी आते हैं इस धरती के परम अवतार, वो जाते जरूर ने, वो उस रूप के द्वारा नहीं आते, लेकिन उन्होंने श्रद्धा हमेशा रहती है। अगर जान वाले हो तो मनुष्य थोड़ी विछड़ चले जाएंगे या आ जाएंगे, उन्होंने तक शक्ति होती है, लेकिन भागा वाले जी वो शक्ति को पहचानते हैं, वो सदा विराजमान ने। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, उन्होंने याद करिए, उन्होंने याद च अपना समय बिताइए, घर रहते हुए भी अपना उन्होंने जो हाथ है अपने सिर पर चालिए और श्री गुरु महाराज जी के चरणों च पहुँच के उन्होंने कृपा को प्राप्त करिए। देखो घर भी मंदिर बने ने, असी घर भी उन्होंने दर्शन करने, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी ने दरबार बनाए जगह जगह ते, वो तपस्थली ने, उत्थे हर वेले संगत दा, संतां दा, भगतां दा तप हुंदा है। कितनी सेवा दिन तो रात चलती है गुरु महाराज जी के चरणों च। ये धरती इन्नी ताकत वाली है कि इत्थे आंदे ही, इत्थे पैर धरदे ही इंसान को ताकत आ जाती, बिजली तरह दौड़ती है शरीर के अंदर ताकत। एक बार गल है, श्री नंगली साहब गुरु महाराज जी विराजमान सी, असी सारे इत्थे सेवा सी। स्वास्थ्य मेरा बड़ा खराब रहा, 1.5 महीना तबीयत बड़ी खराब रही, पानी सैट नहीं आया, तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा आ गई कि तुसी नंगली साहब आ जाओ, हफ्ता पहले सेवा है बेटा। इत्थे चली गई मैं, उत्थे जाके मन च सोच रही सी कि उत्थे जाके किवें सेवा होगी नंगली साहब जाके, लेकिन अपनी गड्डी तो जिवें उतरे, नंगली साहब की धरती ते पैर रखिया, उत्थों एक शक्ति एवं विद्युत अपने शरीर च दौड़ गई, इवें ताकत आ गई। उस भंडारे ते इन्नी सेवा की, इन्ना गुरु महाराज जी प्यार किया जिंदे कोई हद दस नहीं सकते अपनी जुबान नाल। इस धरती च इन्नी ताकत है गुरु दरबार की। जिवें जिवें असीं दरबार च आवांगे, सेवा करांगे, गुरु महाराज जी के दर्शन करांगे, साडे शरीर च ताकत आएगी। ऐ नहीं कह सकते कि साडा शरीर ठीक नहीं या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मंदिर किवें जाइए सेवा करिए, ताकत गुरु महाराज जी ने अपने आप देनी है। तो गुरु महाराज जी चरणों च पाते रहिए, सदा सेवा करते रहिए, उन्होंने प्यार पाते रहिए, उन्होंने प्यार उन्हें दया हर वेले बरस रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते सी, बेटा मां जो बच्चों के कोल होती है तो मां लापरवाही कर जाती थोड़ी, बच्चे ने खाया या नहीं खाया, लेकिन जो मां दूर चली जाती है या बच्चा दूर चला जाता है, मां की आत्मा हर वेले बच्चे च वसती है, हर वेले उन्हें ध्यान आता है खाते हुए, मेरे बच्चे ने पता नहीं खाया है नहीं खाया, मेरा बच्चा सोया है नहीं सोया, पता नहीं क्या कर रहा है। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी तो असी थोड़े दूर हो गए, उन्होंने शारीरिक रूप साढ़े सामने नहीं है, जिस रूप की सेवा करके जिन्होंने को पहले नालों ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उस मां की तरह जो मां बच्चे तो दूर हो जाती है, वही स्थिति है साढ़े सारिया की। श्री गुरु महाराज जी अपन हर वेले संभाल रहे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी की चरणों प्रार्थना है, प्रभु दया करना, जीव तो सदा भुलनहार है, लेकिन प्रभु तुसी बख्शनहार हो। अपने बिरद को लैके साडे बच्चों की सदा संभाल करना, सदा दया करना।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਭਾਵ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਧੇ। ਤੇਰੀ